अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज ये माशाल्लाह से चौथी सहरी है। तीसरी सहरी का व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इस वजह से मैं तीसरी सहरी का व्लॉग नहीं बना सकी। तो आज माशाल्लाह चौथी सहरी है ये हमारी, और तबीयत आज भी थोड़ी ठीक नहीं है। हिम्मत नहीं थी कि आज भी व्लॉग बनाऊं, लेकिन बहुत बच्चों ने भी इंसिस्ट किया कि नहीं मम्मा बना लो आप ना। स्टार्टिंग में फिर स्टार्ट हुई और फिर मेरी बेटी ने आज मेरी हेल्प की क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसने कहा मम्मा मैं आपकी हेल्प करती हूँ। और ये मेरी बड़ी बेटी है, इसका नाम महानूर है। उसने मेरी बहुत हेल्प की। आज उसने एग फ्राई किए। अच्छा, ये जो येलो कपड़ों में दिख रही है आपको, ये मेरी मेड है। ये मेरे पास 24 आवर्स रात दिन रहती है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। आगे चल के बताऊँगी आपको कि मुझे क्या इशू है। तो इसीलिए अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो खैर ये मेरे पास ही रहती है। और फिर मैंने पराठे डालना शुरू करे। उसने बच्ची ने जल्दी जल्दी पराठे बेले और इस तरह फिर हमने सहरी स्टार्ट की अपनी। तबीयत के बारे में फिर कभी मैं डिस्कस करूँगी आपसे, बहुत लंबी स्टोरी है कि मुझे क्या मसला है और क्या बीमारी है। और ये है कि बस वो एक डिटेल व्लॉग बनेगा तो उसमें ही बताऊंगी आप लोगों को। बहरहाल यहाँ पे मैंने अपनी सहरी स्टार्ट की करके बच्चों का पराठा डालना शुरू किया, और जैसे ही सबके पराठे बन गए बच्चे सहरी करने के लिए बैठ गए। और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है, आया मैं सही व्लॉगिंग कर रही हूँ या आप लोगों को बोर कर रही हूँ। और अगर कुछ भी मैं सही नहीं कर रही तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग क्या देखना चाहिए। मैं ये डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ कि सुबह से रात तक की अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। और कभी कभार कुछ क्लिप्स लेना भूल जाती हूँ क्योंकि अभी नई नई है, तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मोबाइल उठाना भी जो है वो याद नहीं रहता। तो जितना मुझसे हो सकता है और जितना मैं कर सकती हूँ उतनी मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ। सहरी करने के बाद ये मेरी छोटी वाली बेटी तो जाके फ़ौरन सो गई थी क्योंकि बहुत थक जाती है, खेलती है। बड़ी वाली बेटी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, सो गई थी। नमाज़ पढ़ने के बाद अज़ान हो गई थी। इसके बाद मैंने किचन वगैरह समेटा, मैंने और मेरी मेड ने मिलकर। और इसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो अज़ान सुनी तो हम नमाज़ पढ़ने चले गए थे। बेटी तो मेरी पहले ही फ़ौरन से सो गई थी नमाज़ पढ़ के, बड़ी वाली। अच्छा, फिर नमाज़ पढ़ के फिर मैंने अपने सेट्स की लाइट सारी ऑफ़ करी। और इसके बाद मैं गैलरी में चली गई थी क्योंकि कपड़े धोए थे आज। तो मेरी मेड ने कपड़े धोए थे आज, तो मैंने कहा कि तुम जब तक किचन समेट लो तो मैं जो है वो गैलरी से कपड़े उतार लेती हूँ। तो फिर मैं गैलरी की तरफ कपड़े उतारने चली गई थी। असल में घर के नीचे सब्ज़ी और गोश्त मार्केट है, तो अगर ये कपड़े सूखे रहेंगे तो सुबह जो है वो कपड़े बहुत ज़्यादा डस्ट वाले भी हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं रात में ही कपड़े उतार के सोती हूँ और फिर मैं अपने ड्राइंग रूम में रख देती हूँ उसे सोफ़े पे ताकि हवा लग जाए। इसके बाद जब मैं सुबह उठी तो मैं वो क्लिप जो है वो सारे नहीं ले सकी आज ज़ोहर की नमाज़ के, और क्योंकि जुम्मे का दिन था, बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने थे। हस्बैंड और बेटा नमाज़ के लिए चला गया, फिर मैंने भी खुद नहा धो के नमाज़ पढ़ ली थी और फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आने के बाद आज बच्चों का मूड नहीं था कि वो कोई भी फ्राई आइटम खाएं, तो उन्होंने कहा कि मम्मा जब आप ऐसा करें स्पेगेटीज़ बना लें चिकन और सब्ज़ियां डाल के। तो फिर मैं अपना किचन का काम शुरू कर दिया मैंने अपना। और चिकन जो है वो मेरे हस्बैंड ले आए थे नमाज़ के फ़ौरन बाद ही, और सब्ज़ियां भी ले आए थे। तो मैंने फटाफट सारा चिकन काटना शुरू किया और चिकन के इस तरह से मैंने स्लाइसेस कर लिए। अच्छा, सब्जियों का काटने से पहले जो चिकन का जो वेस्टेज था काटना शुरू कर दी, वो मैंने सारा, हमने एक बिल्ली पाली अपने घर के बाहर ही ना, उसको जाके दिया ही थी मैं, क्योंकि वो हमारी पली हुई बिल्ली है, उसके माशाल्लाह बच्चे भी है, वो उसने हमारे घर के बाहर ही बच्चे दिए हैं। तो मेरे बच्चे उसका बहुत ख्याल रखते हैं, उसके खाने पीने का, बिल्ली के बच्चों का। माशाल्लाह बच्चे भी बहुत बड़े हो गए उसके अब। तो जो भी चिकन घर में होता है इस तरह, तो मैं बिल्ली को जाकर दियाती हूँ डेली, क्योंकि आजकल रमज़ान में तो डेली कुछ ना कुछ चिकन का कुकिंग हो रही होती है। और इसके बाद फिर मैं वापस अपने किचन में आई, अपने हाथ हैंड वॉश किए और फिर मैंने ये बनाना शुरू किया। अच्छा, हरी मिर्चों का पेस्ट और अदरक लहसुन मैंने डाला इसमें, और इसके बाद थोड़ा सा हैप्पी होम का शाशलिक का पैकेट मैंने इसमें डाल के इसको मैरिनेट करके छोड़ दिया था।
इसके बाद ये हरी मिर्चों का पेस्ट मैं ये पूरे रमज़ान का बना के रख लेती हूँ। इसको मैं इस तरह पीस लेती हूँ कि इसमें मैं तेल और नमक डाल देती हूँ और मिर्चों को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पीस लेती हूँ, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना के फ्रिज में रख लेती हूँ। तो ये होता है कि मेरी कुकिंग में मुझे बहुत आसानी हो जाती है। उस वक्त जो है वो मुझे बार बार हरी मिर्चें नहीं पीसनी पड़ती। अच्छा, ये हरी मिर्चें आगे जाके फिर मैं बताऊँगी कि मैंने प्लेट में क्यों निकाली है। चिकन में तो मैंने अलग से डाल के मैरिनेट करके रख दिया, अब इसको भी यहाँ भी निकाल लिया मैंने। ठीक है, अब बाकी मैं हाथ के हाथ किचन से सामान भी हटाती रहती हूँ ताकि किचन का काउंटर बिल्कुल साफ़ होता रहे। फिर मैंने अपनी सब्ज़ियाँ कटिंग कर ली सारी, 1 बाय 1। पहले शिमला मिर्च काटी, फिर बंद गोभी, फिर गाजर और जूलियन कटिंग कर ली। इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं ये काम करके रख लेती हूँ ताकि फिर एंड अफ्तार के वक्त सिर्फ मैं सब्ज़ी डाल के नूडल्स डाल के उनको हिला लूँ गरम गरम। ये बाकी सारे काम मैं पहले करके रख देती हूँ। अच्छा, और आप लोग से बातें तो करनी थी मुझे कि बताएं आप लोग मुझे मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है, कोई कमी पेशी हो, जहाँ मैं गलत हूँ तो वहाँ पे आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि मैं अपनी उन गलतियों को सुधार सकूँ। और आप लोग सब बताएं माशाल्लाह से रमज़ान कैसे जा रहे हैं आप लोग के। वैसे तो रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है और इतना गर्मी का एहसास भी नहीं है। लेकिन ये है कि कराची में आजकल जो है वो फ्लू और गले का दर्द और ये सब वायरल बहुत हुआ है, तो घर में सब बीमार हैं इसी वजह से। लेकिन फिर भी माशाल्लाह सब ने रोज़ा रखा था, सब रोज़ा रखते हैं। तो आप लोग बताएं आप लोग के रमज़ान कैसे गुजरे। बस रोज़ों में सिर्फ एक प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को स्कूल भेजना बहुत मुश्किल है क्योंकि बच्चे जो है वो पूरी रात के एक तो जागे हुए होते हैं सहरी तक और फिर उठ के उनका स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर अभी तो मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, इंशाल्लाह मंडे से स्कूल जाएंगे, तब रूटीन बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी। तो ये कि अभी तो मुझे थोड़ा सुकून है। और आप लोग बताएं कि आप लोग के रमज़ान में आप लोग क्या क्या कुकिंग कर रहे हैं और कुछ नई रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी आगे चल के। अच्छा, और जैसे बिरयानी की रेसिपी हो गई। वैसे तो मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है और वो भी सफाई से बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप हर काम में सफाई जो कहते हैं ना निफ्स ईमान है। अगर आप सफाई से कुकिंग करेंगे तो आपका खाने में टेस्ट भी अच्छा आएगा। मैं पहले सब्ज़ियों को इस तरह कर लेती हूँ, फिर वॉश करने के बाद फिर मैंने उसे कटिंग गाजर की जूलियन कटिंग स्टार्ट कर दी थी। कटिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सारे काम इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे कुरान शरीफ पढ़ना होता है, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि 27 रोज़े तक कुरान शरीफ ख़त्म हो जाए और इसलिए मैं अपने काम जल्द से जल्द दोपहर में निपटा लेती हूँ ताकि फिर मैं फ्री होकर थोड़ी देर कुरान शरीफ पढ़ लूँ। आजकल तो इतनी महंगाई हो गई है कि सब यही कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है। बस अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों पर रहम करें और सबका रमज़ान अच्छे से गुज़रे, क्योंकि मासियाँ भी आती हैं मेरी मेड्स, तो वो यही कहती हैं बाजी बहुत महंगाई हो गई है। तो इसीलिए हर चीज़ को बहुत संभाल के इस्तेमाल करें आप लोग भी और मैं भी। और अल्लाह पाक जो है इस रमज़ान सबकी परेशानियाँ दूर करे, बस यही दुआ है मेरी कि जो भी परेशान हैं और इस वक्त जिन पता नहीं किस किस हालात से लोग गुज़र रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियों को दूर करे इस बाबरकत महीने के सदक़े। और अल्लाह पाक हम सब की परेशानियाँ दूर करे। और बच्चों के पेपर्स भी शुरू होने वाले। मेरा बेटा माशाल्लाह 9 में है, तो उसके प्रीलिम्स शुरू होने वाले हैं। फ्राइडे को उसका पहला पेपर है, तो बस उसकी भी टेंशन है मुझे। मैं उसे कहती रहती हूँ बेटा पढ़ लो, बच्चों के पीछे पीछे भागना पड़ता है कि पढ़ाई की वजह से। एक तो उसका रोज़ा होता है, फिर उसकी ट्यूशन टीचर जो है वो रोज़े के बाद आती हैं। बच्चे मेरे घर पर ही पढ़ते हैं क्योंकि रोज़े के बाद उनकी ट्यूशन टीचर आती हैं, तो उसके साथ भी उसको भी लेके बैठना पड़ता है, बेटा पढ़ लो। फिर मैं उससे पूछती रहती हूँ आपको याद हो गया, फिर वो मुझे सुनाता रहता है। तो इसमें भी मैं थोड़ी सी बिज़ी हो जाती हूँ। माशाल्लाह बेटी मेरी 6 में है और जो सबसे छोटी वाली बेटी है वो प्रेप में है, केजी में है। तो ये है कि बच्चों के साथ उनका पढ़ाई का भी थोड़ा सा लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि माँ को ही करना पड़ता है बच्चों के पीछे ना, बच्चे खुद से नहीं बैठते। अच्छा, हस्बैंड को मैं वीडियो में इसलिए नहीं लेती क्योंकि उनको वीडियो में आना बिल्कुल भी नहीं पसंद और वो मुझे मना करते हैं
कि मुझे वीडियो में मत लिया करो। अच्छा, इसके बाद मेरी यहाँ पे सब्ज़ी की कटिंग पूरी हो गई थी, तो फिर मैंने चिकन में जो है मसाला लगा के, चिकन में वही मैंने आपको बताया था, मैंने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और शाशलिक का पैकेट डाला था और कुछ भी नहीं डाला था इसके अलावा, नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाला था। और कॉर्नफ्लावर डाल के मैंने उसको मैरिनेट करने के बाद मैंने इसे फ्राई पैन में अलग अलग करके डालना शुरू कर दिया था, और ताकि जल्द से जल्द कुक हो जाए, तो मैंने कहा एक तरफ करके रख दूँ। अच्छा, इसको बिल्कुल स्लो आंच पे बनाते हैं, वरना ये जो है ना ब्लैक हो जाती है ना, तो और स्लो आंच पे इसलिए भी रखते हैं ताकि चिकन जो है वो अंदर से बिल्कुल सही तरीके से पक जाए ना। तो ये मैंने पूरा फ्राई पैन जो है वो किक करके डाल के दो शिफ्ट में मेरे ही पूरे हो गए थे। ठीक है, अच्छा, तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ आ गए थे मेरे साथ मेरी हेल्प करवाने के लिए, और उन्होंने बोला जल्दी जल्दी तुम डालती जाओ तो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। उन्हें बहुत शौक़ है मेरे साथ कुकिंग करने का और मेरा हाथ बटाने का। माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत हाथ बटाते हैं, बहुत साथ देते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो माशाल्लाह फ़ौरन से आ जाते हैं कि तुम फ़िक्र नहीं करो, मैं हूँ। तो हस्बैंड सपोर्टिव हो और अच्छे हों तो ज़िंदगी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर जाती है, और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत मेरा ख्याल रखते हैं। इसके बाद मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म किया और जो मैंने प्लेट में अदरक लहसुन अलग से निकाला था वो मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, पतीले में डाल दिया जो मैंने प्लेट में अलग से निकाल के रखा था। मैंने कहा था आगे चल के मैं आप लोग को बताऊँगी। इसके बाद मैंने इसमें 4 चिकन क्यूब्स डाले, क्योंकि बहुत अच्छी क्वान्टिटी में थी, मुझे पड़ोस में भी सब जगह इफ्तारी भेजनी थी। और आज फ्राइडे था, पहला फ्राइडे था, तो 2 से 3 घर मैंने पड़ोस में भेजी थी, और एक हमारे मोहल्ले में जो गरीब आंटी रहती हैं उनको भेजी थी। अपने अड़ोस पड़ोस में भी आप सबका ध्यान रखें। मैं तो ये कहती हूँ कि जितना हो सके आप खुशियाँ बाँटें, मोहब्बत बाँटें, लोगों को में खाना तकसीम करें, इससे इंसान को दिली खुशी भी मिलती है। और इसके बाद मुझे तेल कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे तेल और ऐड कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें 4 चिकन क्यूब्स और थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि ये तो अच्छे से मेल्ट हो जाएं। और स्पेगेटी के जो पैकेट आते हैं उसमें जो फजीता का पैकेट निकलता है अंदर से, उसमें मैंने 2 फजीता के पैकेट शामिल करे, और चिली सॉस, सोया सॉस, ये सब मैंने शामिल करे इसके अंदर। इसके बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से हिला लिया, क्योंकि चिकन क्यूब्स को घोलना जो है ना वो सही तरीके से, वरना फिर वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो मुंह में नमक सा, तो ये पानी डालने के बाद ही थोड़े से घुलते हैं। अच्छा, वॉइस ओवर करना भी एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब आपने वॉइस ओवर करनी होती है तो घर में बिल्कुल सुकून कमरे में अलग से बैठ के करना होता है। तो मेरा जो ये मिट्ठू है ना वो पीछे से बोलता रहता है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस फिर मैंने यहाँ पे ये मसाले ऐड कर दिए थे। आपको बताया कि जो फजीता का पैकेट होता है, जो स्पैगेटीज़ में, मैक्रोनी में होता है। अच्छा, मैंने एक डिप सॉस की केचप भी डाली थी इसमें, डिप शिप की, जो मैं किसी दिन आपसे वो बॉटल शेयर करूँगी, बहुत अच्छा केचप होता है वो। और फिर ये मैंने सब चीज़ें डाल के अपनी मैक्रोनी रेडी कर ली थी। और यहाँ पे आज हमारी चौथी अफ्तारी जो है माशाल्लाह कंप्लीट हो गई थी। कंप्लीट से मुराद ये के बन के तैयार हो गई थी, बस अब थोड़ी देर ही रोज़ा खुलने में रह गया था। और उम्मीद है कि आप सबको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा आज का, और आज की स्पैगेटी बहुत अच्छी लगी होगी जो मैंने ये बनाई है। और यहाँ वो आखिरी लम्हात होते हैं जब सब इंतज़ार कर रहे होते हैं रोज़ा खुलने का, और दुआई लम्हात होते हैं, दुआ मांग रहे होते हैं। लेकिन मेरी छोटी वाली जो बेटी है वो नटखट, वो सबको कह रही होती है खा लो कर रही होती है। और आज हमने इफ्तारी में जो है वो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाया था, क्योंकि बच्चों ने कहा कि रूह अफ़ज़ा और जाम शीरी नहीं पीना हमें, तो मैंने बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाया था इफ्तार में। इतनी देर में इफ्तार हो गई, हम इफ्तार से फ़ारिग हो गए। फिर वही नमाज का मरहला स्टार्ट हो गया, नमाज़ पढ़ने चली गई थी मैं। और यहाँ पे आज हमारे व्लॉग का इख्तिताम होता है, और उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा इस रमज़ान। और शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह कल के व्लॉग में 5वीं सहरी में। अल्लाह हाफ़िज़।